नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। और आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय के लिए खासकर हम लोग जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं एक अलर्ट जारी कर रहा हूं कि मानसून आने वाली है और जल जमाव की समस्या बहुत भीषण होने जा रही है हाजीपुर में, और खासकर हाजीपुर के वार्ड 11 में। यहाँ 1-2 हज़ार लीटर नहीं बल्कि कई लाख लीटर 3-3, 4-4 महीने के लिए जल जमाव में बदल जाता है। तो इसको दूर करने के लिए जो एक प्रयास चाहिए, उसी के संदर्भ में हम लोग इस अपील के साथ जुड़े हैं कि जितने भी खासकर वार्ड 11 के लोग हैं, हमने 27 तारीख को हमारे आवास पे शाम 5 बजे एक बैठक रखी है, जिसमें हम लोग इस जल जमाव और जल जमाव से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उनसे कैसे निजात पाएं, उसी के लिए हम लोग ये बैठक करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और ये बैठक इसलिए हमें कि पिछले साल फॉगिंग कराने के बावजूद जो डेंगू है वो कई लोगों की जान ले चुकी है। तो ये एक गंभीर विषय है। शायद ये अभी इतना गंभीर नहीं लग रहा होगा, लेकिन थोड़े ही वक्त में जब पूरी तरह ये शहर पानी से जाम हो जाएगा तो शायद ये एक गंभीर रूप ले सकता है। मैं बता दूं कि कई जगह हैं जहां पे ये लाखों लाख लीटर पानी जमा होते हैं, जिसमें एक सबसे अहम जो है वो जौहरी बाजार से पूरब से लेके पश्चिम की ओर जो 6-7 बड़े बड़े रेलवे के गड्ढे हैं, उसमें ये लाखों लाख लीटर जमा होते हैं। बहेरा के पास ये जमा होते हैं और सीता चौक के पास जमा होते हैं। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हम लोगों ने पिछले साल लिया था और मैं भी उसका एक हिस्सा था। नगर परिषद को जब हमने ये सूचना दी थी तो शायद जौहरी सीता चौक का जो जल जमाव है उसका विषय इस बार इतना गंभीर नहीं होगा, क्योंकि जो नाला है वो ड्रेनेज है, वो कई सालों बाद वो पूरा सीता चौक से लेके जगदम्बा स्थान तक का ड्रेनेज क्लियर किया गया था। तो उम्मीद है कि शायद इस साल सीता चौक पे जल जमाव की समस्या कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो 5-6 वार्डों का कॉर्नर है। और मैं लगातार जितने भी अधिकारीगण हैं, नगर परिषद के सभापति महोदय हैं, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि पिछले साल जैसे हमने ये सूचना दी थी उन्होंने काफ़ी गंभीरता से उसको क्लियर किया था। अब बात करते हैं कि जो लाखों लाख लीटर पानी जो जौहरी बाजार की तरफ या बहेरा के पास जो जमा होता है उससे कैसे निजात पाएँ। क्या टेम्पररी जो इलाज है जो हम लोग लगातार करते हैं कि हम लोग पानी वाटर टैंक से या मोटर से निकालते हैं, वही करेंगे आने वाले समय में उसको कोई परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा स्लोप हो चुका है। तो जो जौहरी बाजार का पानी है, मैं कह दूं इन्फेक्टेड पानी भी होता है, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल का एरिया है वो पानी इधर आता है और ये 5-6 महीने तक जाम हो जाता है। 1 से 150 जो मवेशी है, वो हमारे जितने भी ग्वाला भाई हैं वार्ड 11 के, वो इससे काफ़ी जुड़ पाएंगे कि वो मवेशियों का रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो रेलवे लाइन के किनारे उनको रखना पड़ता है, उनका एक शेड्यूल है, उनका जो व्यापार है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। बच्चों को का स्कूल आना जाना काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। बुजुर्गों का मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, वो काफ़ी इफेक्ट होता है। तो इसलिए गंभीर विषय, और इन सब के बाद जब ये जल जमाव लंबे टाइम तक रहता है तो डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जो है वो बहुत भयावह, बहुत बुरा रूप लेता है। तो जिस तरह मैं हाजीपुर के जितने भी लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जिस तरह आप लोग इंटरटेन होने के लिए महीने में या साल में 20 बार आप हमारे वार्ड 11 में जमा होते, उसी तरह इस गंभीर विषय के लिए भी आप लोग आगे बढ़ चढ़ कर आए और ये जो आवाज़ 20-25 साल में आपकी कमज़ोर हो गई है उसको वापस से मजबूती दे। मैं तमाम शहर को बता दूं कि जितने भी लोगों को शहर में इवेंट करना होता है और उनको कहीं बुकिंग करना होता है, तो क्या होता है कि अमूमन आप कहीं हॉल बुक करते हैं, सेमिनार बुक करते हैं, तो आपको बहुत मोटा रकम देना पड़ता है। पर हमारे वार्ड 11 में एक ऐसी संस्था है, हालांकि वहाँ ये सारे प्राइवेट इवेंट तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जहाँ ये बिल्कुल ही शोभनीय नहीं, पर फिर भी वो फ्री में अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण लगातार महीने में 5-6 बार इवेंट, कुछ ना कुछ रंगारंग कार्यक्रम होते ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह वार्ड 11 के लोग उस रंगारंग कार्यक्रम का हिस्सा बनते, उसी तरह आप इस बैठक का भी हिस्सा बने, ताकि हम एक अच्छा बेहतर भविष्य बना सके। कहीं ना कहीं अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होके गुजरा है, उसके बाद अभी योगा दिवस होके गुजरा है, और नेचर को हम क्या दे के जाएंगे, हम अगले जनरेशन को क्या दे के जाएंगे, उसके लिए लगातार प्रयास विश्व स्तर पे हो रही है। तो हाजीपुर का वार्ड 11 क्यों पीछे रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 27 की बैठक में जितने भी लोग हैं, जिनकी भी गली में जल जमाव की समस्या होती है, वो सारे लोग यहाँ एकत्रित होंगे, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो नगर प्रशासन की बात कर ले, नगर
परिषद की बात कर ले, जिला प्रशासन की बात कर ले, जिला अधिकारी की बात कर ले, उन सब के साथ ये बैठक होगा और उससे पहले ही एक सर्वे और एक जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे साइड से ऑफिशियली चला जाएगा इन तमाम लोगों को। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब कभी भी मैंने ये प्रयास किया है, कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट ने हमारे इन सारे मुद्दों को बहुत ही गंभीरता से लिया है, चाहे वो जिला प्रशासन की बात कर ले या हम लोग नगर परिषद की बात कर ले। जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नगर परिषद के या सभी सभापति महोदय है, जिनको भी जानकारी जब भी मिली हमारे द्वारा, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से, तत्परता से उसको दूर किया। तो मेरा तो विश्वास है कि हम लोग इसको साथ मिलकर, कंप्लेन ना करें, हम लोग साथ मिलकर हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे को बढ़ावा दे और ऐसी समस्या से निजात पाए लंबे टाइम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में हम लोग कुछ ना कुछ एक परमानेंट सॉल्यूशन पे आएंगे कि ये लाखों लाख लीटर पानी जो जमा होता है चिकनगुनिया डेंगू को जो जन्म देता है उसको हम लोग दूर कर पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस संवाद को खत्म करता हूं। मैं नमस्कार, प्रणाम एक बार फिर। मैं आपका अपना भाई बेटा सेवक पवन कुमार सिंह, हाजीपुर वार्ड 11 से।